कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता का 18वां अध्याय है और 27वां श्लोक है। इदंते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन न चा अशुष्वे वाच्यम न च जो माम अभिसूयति। अर्जुन को कह रहे हैं ये मेरा गीता का ज्ञान इदंते जो अभी अभी कहा है किससे कहना है और किससे नहीं कहना। पहली बात कही श्री कृष्ण ने तपस्वी से कहना, संयमी से, जिसमें धैर्य हो, जिसमें सहनशीलता हो, सो संसार के कृत्यों को थोड़ा सहन कर सकता हो। अब दूसरी बात ये कह रहे हैं ना अभक्ताय कदाचन। ये मेरा गीता का ज्ञान अर्जुन भक्त से कहना, अभक्त से नहीं कहना। अब जो आदमी ये मानता है कि मेरे से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं, विद्वान नहीं, समझदार नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, मैं राजनीति जानता हूं, समाज नीति जानता हूं, धर्म नीति जानता हूं, मैंने बहुत से सत्संग सुने हैं, मैंने बहुत से शास्त्रों को पढ़ा है, अरे मैं बहुत महात्माओं के पास गया हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं आती। अब उसमें गीता का ज्ञान कहां से प्रवेश करेगा। उसके तो रोम रोम में अहंकार भरा हुआ है, सांस सांस में अहंकार भरा हुआ है। यदि परमात्मा भी प्रवेश करना चाहे तो नहीं कर सकेगा। इदंते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन। अरे तुम कम से कम इतना तो स्वीकार करो कि परमात्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा विद्वान है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, हमसे ज्यादा राजनीति जानता है, समाज नीति जानता है। अरे तुम इतना भी स्वीकार नहीं करते कि जिसके इशारे से सारा संसार चल रहा है, ये सूरज, चांद, तारे, सितारे, पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, तुम इतना तो स्वीकार कर लो कि हमसे बड़ा कोई है। तुम इसे भी स्वीकार नहीं करते। ना अभक्ताय कदाचन। श्री कृष्ण कहते हैं मेरी मनाही नहीं है कहने की। अगर तुम कहना ही चाहो तो भले कहो, लेकिन बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो किससे कहें महाराज कि भक्त से कहो। भक्त सरल होता है, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, उसका हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, कोई जिद नहीं होती, कोई हठ नहीं होता, वो नम्र होता है, वो विनयी होता है। भक्त का हृदय कोरे कागज की तरह होता है। देखो, कोरे कागज पर ही वेद उतरा है, कोरे कागज पर ही उपनिषदों के मंत्र उतरे हैं, कोरे कागज पर ही गीता उतरी है, कोरे कागज पर ही बाइबल उतरा है, कोरे कागज पर ही कुरान की आयतें उतरी हैं, कोरे कागज पर ही बुद्ध के वचन उतरे हैं।
कोरे कागज पर ही महावीर की वाणी उतरी है। संसार में जो भी अनूठी अद्भुत चीजें हैं वो कोरे कागज पर उतरी है। नानक, दादू, कबीर, मीरा, चैतन्य, इनका हृदय कोरे कागज की तरह था। सहज ही परमात्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया, सहज। तो भक्त से कहना, हमारे हृदय का जो कागज है, ईमानदारी से कहो वो कोरा है, वो इतना गुदा हुआ है और इतना भरा हुआ है कि उस पर एक अक्षर भी लिखना कठिन है। और यदि कदाचित आपने लिख भी दिया तो पढ़ा नहीं जाएगा। इतना लिखा है, उस पर इतना लिखा है कि रात को नींद नहीं आती हमको। वहां गीता का ज्ञान कैसे उतरेगा? वहां भगवान कैसे आएंगे? ना अभक्ताय कदाचन, भूल कर भी अभक्त को नहीं कह देना। देखो, हर चीज के लिए पात्र होता है। ये देखा जाता है कि ये योग्य है या नहीं है। पात्र के भेद से वस्तु के गुण और धर्म दोनों बदल जाते हैं। स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद यदि जिंदा सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती हो जाता है। वही बूंद यदि खिले हुए बांस के मुख में पड़ जाए तो वंशलोचन एक दवाई हो जाती है। और वही बूंद यदि गंदे तालाब में पड़ जाए तो मेढक हो जाता है। और वही बूंद यदि सागर में पड़ जाए तो खारी हो जाती है। और वही बूंद यदि नीम में पड़ जाए तो कड़वी हो जाती है। वही बूंद यदि ऊख में पड़ जाए तो मीठी हो जाती है। वही बूंद यदि गंगा में पड़ जाए तो गंगा जल हो जाता है। बूंद एक ही है। पात्र के भेद से उसके गुण और धर्म दोनों बदल जाते हैं। इसलिए हमारे यहां पात्र देखा जाता है। पात्र देखकर ही ज्ञान की गरिमा को उसमें उंडेला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इदं ते ना तपस्काय और ना अभक्ताय कदाचन। सावधान कर रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन को। अभक्त उल्टे घड़े की तरह होता है और भक्त सीधे घड़े की तरह होता है। उल्टे घड़े का मतलब है अहंकार, सीधे घड़े का मतलब है निरहंकार। बंद मुट्ठी का नाम है अहंकार और खुली मुट्ठी का नाम है निरहंकार। बंद आंख का नाम है अहंकार, तो खुली आंख का नाम है निरहंकार। वर्षा पड़ रही है, धुआंधार, सरोवर भर गए, नदियां भर गई, गड्ढे भर गए, चारों ओर जल से लबालब हो गई पृथ्वी, लेकिन उल्टे घड़े में एक बूंद भी पानी का नहीं पड़ी महाराज। ज्ञान की वर्षा तो हो रही है महाराज। कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने वर्षों से ज्ञान की वर्षा हो रही है, लेकिन तुम्हारे घड़े में एक बूंद भी नहीं पड़ी। आय हाय, उल्टा है। घड़े को सीधा करना पड़ेगा महाराज। थोड़ा यत्न करो, थोड़ा प्रयत्न करो, थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा निरीक्षण करो, थोड़ा परीक्षण करो, थोड़ी इंक्वायरी करो, घड़े को सीधा करो। अब तुमने घड़े को सीधा भी कर लिया,
और घड़े में यदि सुराख हैं तो पानी बह जाएगा। वो सुराख भी बंद करने पड़ेंगे। तुमने सुराख भी बंद कर लिए, अब घड़ा भीतर से गंदा है, उसमें अमृत भी जहर हो जाएगा। घड़े को साफ भी करना पड़ेगा। इदंते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन। अभक्त से नहीं कहना, देखो ये उल्ट, सारा ज्ञान उल्ट पुल्ट हो जाएगा। बहुत से लोग हैं वो सीधी बातें थोड़ी लेके जाते हैं। जीसस क्राइस्ट के जीवन की एक छोटी सी घटना है। जीसस क्राइस्ट कहीं जा रहे थे, सायंकाल हो गया था, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था। एक युवक गंदी नाली में पड़ा हुआ था, शराब से धुत, आंख में, नाक में, कान में, मुंह में, सब में गंदगी भर गई थी। जीसस ने उसे उठाया, उसे पोंछा और कहा, मित्र कितना सुंदर तुम्हारा शरीर है, गौर वर्ण, करवीला गोल चेहरा, लंबी लंबी भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, शराब में धुत, गंदी नाली में पड़े हो। क्या जीवन इसीलिए मिला है? क्या जिंदगी इसीलिए मिली है? उसे होश आया, उसने आंखें खोली, उसने कहा, प्रभु पांव में पड़ गया। आपको याद नहीं है, मेरे को लकवा लग गया था, मैं खटिया पर पड़ा हुआ था, खटिया पर ही पोटी पेशाब कर रहा था, मैं तो हिल भी नहीं रहा था। आप आए, मेरे सिर पर बर्द हाथ रखा, मेरे शरीर पर हाथ घुमाया, ये तंदुरुस्ती मेरे को मिली। अब बताओ मैं इसका क्या करूं? जीसस क्राइस्ट रोने लगे। मेरी कृपा का, मेरी करुणा का, मेरी दया का ये परिणाम, ये नतीजा। ना अभक्ता है कदाचन, उल्टा हो गया। जीसस सोचते सोचते थोड़ा आगे बढ़े। एक युवक एक सुंदरी युवती को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, उसके वस्त्र उतार रहा है, वो चीख रही है, वो चिल्ला रही है और वो बलात्कार के लिए तैयार है। जीसस आगे बढ़े, उन्होंने उसे पकड़ा, उसने कहा, मित्र ये क्या कर रहे हो? उसे पकड़ा, संभाला, उसे होश आया, जीसस के पांव में पड़ गया। उसने कहा, प्रभु मैं तो अंधा था, जन्म से अंधा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आप आए, मेरी आंखों पर हाथ घुमाया, ये मुझे दृष्टि मिली, अब मैं इसका क्या उपयोग करूं? जीसस फिर रोने लगे। क्या मेरे ज्ञान का और मेरी कृपा का, मेरी करुणा का ये उपयोग है क्या? मैंने इसलिए दृष्टि दी थी, इसलिए आंखें दी थी। जीसस सोचते हुए फिर थोड़ा आगे बढ़े। एक आदमी पेड़ के नीचे फांसी लगा रहा था, रोका, मित्र ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या? 84 लाख जोनियों के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, आत्महत्या?
आत्महत्या करने वाले को कहीं भी कोई जगह नहीं मिलती है। परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर, उसकी आत्महत्या, उसको भी होश आया। उसने कहा छोड़ो मुझे, आत्महत्या करने दो, मैं तो मर गया था, मेरी तो अर्थी उठ गई थी, मुझे तो शमशान में रख लिया था जाकर। तो भाई तुमने हाथ घुमाया, मुझे जिंदा कर दिया, मुझे नहीं चाहिए जीवन, मरने दो मुझे। जीसस ने कहा हाय हाय, मेरी कृपा का ये फल है। परमात्मा ने हमें जीवन दिया, हमें जन्म दिया, हमें इतना सुंदर शरीर दिया, हमें माता पिता दिए, हमें दिल और दिमाग दिया, अपने प्रेम का पूर्ण परिचय दिया है परमात्मा ने। फिर उसका ये उपयोग, इदंते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन। अर्जुन, ये गीता का जो ज्ञान है इसे थोड़ा संभल करके देना, थोड़ा सोच कर, थोड़ा विचार कर। ना अभक्ताय कदाचन, अभक्त को कह दोगे तो दुरुपयोग हो जाएगा। गौतम बुद्ध सोने से पहले रात्रि को अपने भिक्षुओं को उपदेश दिया करते थे। सोने से पहले यदि हमें उपदेश मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो हमारी रात्रि अमृतमय हो जाएगी, भगवानमय हो जाएगी। गौतम बुद्ध उपदेश देने के बाद भिक्षुओं को एक चीज कहा करते थे कि अब भिक्षुओं, रात्रि का जो शेष कार्य है उसमें लग जाओ। रात्रि का शेष कार्य होता था ध्यान, कि तुम ध्यान में डूब जाओ और ध्यान में ही सो जाओ, और ध्यान में यदि तुम्हारी मृत्यु होगी तो निर्वाण मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो एक दिन उनकी सभा में एक चोर भी आ गया और एक वेश्या भी आ गई। जब उन्होंने कहा कि भिक्षु, रात्रि के शेष कार्य के लिए लग जाओ, अब चोर ने कहा देखो बुद्ध कितने अंतर्यामी हैं, अब रात्रि का काम था मेरा चोरी है, इजाजत दे दिया। हा, बड़ा खुश हुआ। वेश्या ने कहा मेरे बुद्ध, कितनी करुणा है, मैं तो रात्रि को शरीर बेचती हूं। चोर चोरी में लगा गया, वेश्या शरीर बेचने में लग गई। ना अभक्ताय कदाचन, उपदेश और ज्ञान का दुरुपयोग हो गया, सदुपयोग नहीं हुआ। इदंते ना तपस्काय ना अभक्ताय कदाचन न च अश्रूषु में वाच्यम न च जो माम अभ्युसूयति। अर्जुन को कहते हैं संभल करके करना, क्योंकि जब किसी के हाथ में कोई बढ़िया चीज लगती है ना, वो सब लोगों को दिखाता फिरता है कि देखो ये चीज, ये नया नया ज्ञान, ये नई नई ज्योति, ये नया नया प्रकाश, ये नई नई रोशनी अर्जुन के हाथ में लगी है, ये तो यूं ही बिखेर देगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं। एक महात्मा प्रातःकाल अपनी कुटी से बाहर पेड़ के नीचे खड़े थे, लंबा चोला पहने हुए। एक युवक आया, उसने प्रणाम किया, उसने कहा मुझे आत्मा की खोज है, परमात्मा की खोज है, मुझे सत्य की खोज है, मुझे शांति की खोज है,
मुझे ज्ञान की खोज है, बहुत दूर से आया हूं, भटकता भटकता आया हूं, कृपा करो। फकीर ने उसे नक से लेकर चोटी तक देखा, खीसे में हाथ डाला। उसने कहा, आत्मा परमात्मा की बात बाद में करेंगे, ये छोटा सा पत्थर है, इसका दाम करके आओ, बेचना नहीं। पहले साग सब्जी वाले बाजार में जाओ। उसने पत्थर लिया, साग सब्जी वालों के बाजार में गया। साग सब्जी वालों ने कहा, पहले तो बात ही नहीं करते थे वो, किसी ने बात किया तो कहा 2 पैसे लेने हैं तो ले लो, तराजू में बांध देंगे। उसने आके कहा, महाराज 2 पैसे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस पत्थर का, दे आऊं? उसने कहा नहीं, उससे और किसी दुकान में जाओ। जब और बड़ी दुकान में गया, उसने कहा 2000। तो दौड़ा दौड़ा आया कि महाराज 2000 मिल रहा है 2 कौड़ी के पत्थर का। उसने कहा और दूर जगह जाओ, बेचना नहीं। दूसरी जगह गया, बड़ी दुकान पर, उसने कहा 10,000। और पसीना आ गया उसको। तो वो कहता, महाराज 10,000 मिल रहा है, बेच दूं? कहे नहीं, आगे बढ़ो। फिर एक जौहरी की दुकान में गया, उसने कहा 10 लाख। दौड़ा दौड़ा आया, महाराज 10 लाख मिल रहा है। कहा खबरदार, बेचना नहीं। फिर लंबी बहुत बड़ी दुकान पर गया, उसने कहा 50 लाख। अब तो उसके पांव लड़खड़ाने लगे। फकीर ने कहा वापस करो हीरा, खिस्से में डाल दिया। तुम आत्मा परमात्मा की बात कर रहे हो, अभी तुम्हारी हालत साग सब्जी वालों जैसी है। ये हीरा 3 करोड़ का है, साग सब्जी वाले 2 पैसे में ले बेच रहे थे। अभी तुम्हारी हालत साग सब्जी वालों जैसी है। तुम क्या आत्मा परमात्मा की बात करते हो, सत्य की बात करते हो, शांति की बात करते हो? अभी तुम मेरे पास ठहरो। मैं नहीं कह सकता कितने महीने लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे, मुझे नहीं मालूम कितने जन्म लगेंगे। अभी तुम पात्र नहीं हो, योग्य नहीं हो। ना अभक्ताय कदाचन, जो पात्र नहीं, जो योग्य नहीं, जो लायक नहीं, जो हजम नहीं कर सकता, जिसके भीतर व्यास नहीं, तर्पण नहीं, कोई तीव्रता नहीं, वो क्या करेगा महाराज? इदंते ना तपस्काय ना अभक्ताय। घबराना मत, मैं गीता की व्याख्या कर रहा हूं। ज्ञान मांगने के पूर्व अपनी इंक्वायरी कर लेना। किसी के चरणों में बैठने के पहले सोच समझ लेना कि हम चरणों में बैठने योग्य हैं या नहीं। उसको दोष मत देना जिसके चरणों में बैठे हैं, उसकी निंदा चुगली मत करना। तुम अपने को तो देख लेना, कितने विकार, कितनी वासनाएं, कितने संकल्प, कितने विकल्प, उसमें ज्ञान कैसे आएगा? एक सम्राट सुबह ही सुबह, अभी सूरज भी नहीं उगा था, सूरज की किरणें उग रही थी, थोड़े फूल भी उग गए थे, थोड़े पक्षी भी चहचहाने लगे थे। एक फकीर के पास चला गया सम्राट। उसने कहा महाराज एक चीज पूछने आया हूं और जल्दी में हूं, मुझे ये बता दो कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। महात्मा देखने लगे, ऐसे देखते ही गए, देखते ही गए, आध घंटा हो गया। जैसे सिपाही चोर की ओर देखता है ऐसे देखते रहे आंखें फाड़ के। राजा घबरा गया, उसने कि क्या है? राजा कांपने लगा,
उसने कहा मैं पूछ रहा हूं स्वर्ग और नरक क्या? तुम मेरे तरफ अपराधी की तरफ देख रहे हो, जैसे मैं कोई डकैत हूं, जैसे मैं कोई चोर हूं, जैसे मैं कोई हत्यारा हूं। फकीर ने कहा अपनी शक्ल देखो, कितनी भद्दी है तुम्हारी शक्ल, कितने बदसूरत हो तुम, मक्खियां भिन भिना रही हैं, आंखें भी पूछी नहीं तुमने। सम्राट आग बबूला हो गया। उसने कहा मैं स्वर्ग नरक की बात कर रहा हूं और मेरी शक्ल क्यों कह रहा है? पूछ रहा हूं कुछ और बोल रहा है कुछ। म्यान से तलवार निकाल ली, क्रोध से आंखें लाल हो गई, ओठ पटपटाने लगे, कांपने लगा। जब वो तलवार चलाने लगा तो फकीर ने कहा रुक, अब तू नरक में है। पूछता है ना नरक क्या है, इस समय तू नरक में है। झटका लगा, गहरी चोट लगी, तलवार फेंक दी, पांव में पड़ गया, रोने लगा, रोमांच हो गया, क्षमा कर दो। उसने कहा अब तू स्वर्ग में है। तुम पूछता ना नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, अब तू स्वर्ग में हो। उपदेश देने का भी ढंग होता है, तरीका होता है, उपदेश देने की भी रीति होती है, एक रिवाज होता है। देखो ज्ञान का दुरुपयोग भी हो जाता है और बहुत बुरी तरह दुरुपयोग होता है। स्वामी रामकृष्ण के परमहंस के आश्रम में एक आदमी था, उसका नाम था कालीचरण। बड़ा भोला, बड़ा सीधा, बड़ा सरल। उसके कमरे में 300 देवता रखे हुए थे। 300। आप लोगों के पूजा रूम में 20 होंगे, 50 होंगे, ज्यादा 100 होएगा। उसने 300 रख छोड़े थे, पूरी बारात। और पूजा कैसे करता था? एक एक देवता के माला पहनाता था, एक एक देवता को भोग लगाता था, एक एक देवता को चंदन लगाता था, एक एक देवता के आगे आरती करता था। इसलिए सबके आगे घुमा दिया ऐसे, जय जगदीश हरे ले। अब सारा सारा दिन लग जाता था उसका। और इतने देवता कहां से खाओगे रोटी तुम? जो होशियार आदमी है ऐसे थाली घुमा देते हैं सारे देवता, तो नहीं, एक एक को। विवेकानंद को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, वो तार्किक थे। वो कभी कभी उसके कमरे के सामने जाकर खड़े हो जाते। उसने कहा कालीचरण, क्या इन पत्थरों को पूज रहा है तू? क्या एक एक को भोग लगा रहा है? क्या आरती कर रहा है? उठा अपने इन ठाकुरों को, चादर में डाल, गंगा में फेंक। महाराज कोई असर नहीं होता था उस पर, वो हंसता रहता, मुस्कुराता रहता। ये रोज का ही धंधा हो गया था। विवेकानंद के शब्दों का उस पर कोई असर नहीं होता था। फिर एक दिन विवेकानंद को ध्यान लग गया, समाधि लग गई। ध्यान बड़ा कठिन होता है महाराज। जैसे ही उसको ध्यान लगा, उसमें शक्ति आ गई, पावर आ गया, तेज आ गया, करंट आ गया। विवेकानंद ने कहा अब अगर मैं यहीं से उसको कह दूंगा ना तो ठाकुरों को फेंक देगा गंगा में। वही बैठे बैठे उसने निर्देश दिया, अरे ओ कालू, उठा ठाकुरों को फेंक गंगा में। एकदम हलचल हो गई उसके शरीर में, पसीना आ गया। ठाकुरों को चादर में डाल भी रहा, रो भी रहा है, आंखों में आंसू भी बह रहे हैं। कोई भीतर से कह रहा है फेंक गंगा में। कद्दे पर लाद दिए, गंगा पर पहुंच गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस टहल रहे थे वहां। उसने कहा कालू क्या? रोने फूट फूट कर रोने लगा कि अंदर से कोई आवाज आ रही है कि फेंक दे अपने ठाकुरों को। परमहंस ने कहा लौट, मत फेंक, कोई आवाज नहीं, विवेकानंद की शरारत है। दरवाजा बंद था। रामकृष्ण परमहंस ने धक्का मारा,
विवेकानंद उठा, उसने कहा, अरे ओ विवेकानंद, पहली बार तेरे हाथ में इतनी शक्ति आई, इतना ताकत आया, इतना ओज आया, पहली बार ही उसने तुमने दुरुपयोग कर दिया उसका। अगर वो अपने ठाकुरों को गंगा में फेंक देगा तो तेरे को क्या मिलेगा? अरे उसे शांति मिलती है, संतोष मिलता है, तृप्ति मिलती है, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद, आज से तेरी समाधि नहीं लगेगी, ध्यान नहीं लगेगा, जो मैंने शक्ति दी है वो मैं खींच रहा हूं, मेरी शक्ति ही तो ध्यान लगा है। ओहो, नरेंद्र ने चरण कमल पकड़ लिए, रोने लगा कि महाराज आज से दुरुपयोग नहीं करूंगा, लेकिन मेरी शक्ति हाथ से मत खो। ना अभक्ता है कदाचन। श्री कृष्ण ने कहा है, न बुद्धि भेदों जनेत अज्ञानों कर्म संगीनाम। अरे अगर किसी का मन लगा हुआ है, वृत्ति लगी हुई है, समाधि लगी हुई है, उसको क्यों तोड़ रहे हो? अगर समझाना ही है तो धीरे धीरे समझाओ, ये जल्दी का काम नहीं है। नचा अशूषवे वाच्यम, जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाना। अब यहां आपने कोई कथा सुन ली, कोई प्रसंग सुन लिया, कोई कहानी सुन ली, जल्दी जल्दी आपके मन होगा घर में जाके सुनाए, स्वाभाविक है। पत्नी पति को कहती है, इधर इधर, बहुत बढ़िया कहानी है, सुनो जरा। वो कहता है, मेरे को 100 काम है, तू अपनी कहानियां अपने पास रख। बहू को बुलाया, उसने कहा, माता जी क्षमा करो, मुझे बहुत काम है। अब उससे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, 2 खरी खोटी सुना दिया, उधर से भी खरी खोटी सुना दिया, घर में लड़ाई हो गई, कलह हो गई। नचा अशूषवे वाच्यम, अरे जो सुनना नहीं चाहता उसको मत सुनाओ, बिल्कुल न सुनाओ। जिसे प्यास है उसे पानी पिलाओ, जिसे भूख है उसे भोजन करवाओ। जिसे प्यास नहीं उसे जबरदस्ती पानी पिला रहा हो, उल्टा हो जाएगा। जिसे भूख नहीं उसे भोजन करवाओगे तो उसकी तंदुरुस्ती बिगड़ जाएगी। नचा अशूषवे वाच्यम। मेरे पास माताएं आती हैं, कभी कभी छोटा बच्चा भी साथ में आ जाता है, कहती हैं प्रणाम करो, वो नहीं करता, वो पीछे हटता है, तो उसके गर्दन पकड़ती हैं, वो और पीछे हटता है। मैं कहता हूं ये हिंसा है, ये जबरदस्ती मत करो। अगर ये जबरदस्ती करोगे, कल से मंदिर के नाम पर तुम्हारे साथ ही नहीं आएगा ये। नचा अशूषवे वाच्यम, मैंने कहा मैं खुद ठीक कर लूंगा, तुम चिंता ना करो। मैं चॉकलेट निकालता हूं, दौड़ के आ जाता है। नचा अशूषवे वाच्यम, जो सुनना नहीं चाहता उसे मत सुनाना। अर्जुन, मैं दिल्ली में था, एक कीर्तन सम्मेलन हो रहा था, बहुत बड़ा पंडाल, और बाहर भोंपे लगे हुए थे, 3-3, 4-4 मैल तक आवाज जाती थी। मैंने प्रबंधकर्ता से कहा, ये बाहर भोंपे क्यों लगा दिए? कि महाराज कीर्तन होगा, लोगों का कान पवित्र हो जाएगा। मैंने कहा, उन लोगों ने कहा था क्या तुमको हमारा कान पवित्र करो? तुम जबरदस्ती कान पवित्र करने में लगे हुए हो। नतीजा ये हो गया कि पुलिस में रिपोर्ट करी, बच्चों का इम्तिहान, पढ़ने में दिक्कत हो उनको, बच्चे पत्थर मारने लगे। नचा अशूषवे वाच्यम, ये हरकत मत करो। जो सुनना नहीं चाहता उसको बस सुनाओ। गौतम बुद्ध एक राजधानी में चले गए, वहां का सम्राट बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था,
ब्राह्मण लोग बैठे थे, आहुतियां पड़ रही थी। एक बकरा भी खड़ा था तिलक लगाए हुए लाल। बुद्ध ने कहा ये क्यों? कि इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। बुद्ध ने कहा तुम यज्ञ करो, हवन करो, ब्राह्मणों को खिलाओ, पर इस बेचारे की बलि क्यों करते हो तुम? कह महाराज इसको मोक्ष मिल जाएगा, ये स्वर्ग में चला जाएगा। बुद्ध ने कहा इस बकरे ने तुमको कहा था कि मुझे स्वर्ग जाना है, तुम जबरदस्ती से स्वर्ग पहुंचा रहे हो। तुम्हारे बूढ़े माँ बाप रोज कहते हैं हमें स्वर्ग चाहिए, उनको दे दो ना स्वर्ग। ये तो नहीं कह रहा मुझे स्वर्ग जाना है, तुम जबरदस्ती स्वर्ग भेज रहे हो, इससे क्या? नचा अशुष बेबाच्यम। अब कथा का टाइम रख दिया है 7:30 से 8:30। जब 8:30 हो जाते हैं, स्वभाव के लोग घड़ी देखेंगे, कुर्सियों से खिसकने लगेंगे और वक्ता का बैठो 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 बैठो। अरे अब उनके प्रोग्राम हैं, उनको जाना है, तुम जबरदस्ती सुना रहे हो। क्या पड़ी है तुम्हें जबरदस्ती करने की? कि होते रहेंगे काम, ये रोज रोज नहीं मिलेगा सत्संग। अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा रोज रोज? क्या तुम मृत्यु के मुख में जा रहे हो क्या? क्या आज ही करना है तुमने प्रवचन और कोई प्रवचन नहीं करना है क्या? नचा अशुष बेबाच्यम। जो सुनना नहीं चाहता उसे मत सुनाओ। और नच मान जो अभ्युसूयति। अरे परमात्मा के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, परमात्मा पर श्रद्धा नहीं। कृष्ण के एक एक जीवन के ऊपर वो बोल रहे हैं कि कृष्ण क्या जीवन है इसका, तुम क्यों उसे कृष्ण की गीता सुना रहे हो? नचा अशुष बेबाच्यम नच जो माम अभ्युसूयति। आज इतना ही, शेष कल।